तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 सिमेट्री चैप्टर के वर्कशीट 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मेक एनी 2 इंक डॉट डिज़ाइंस। तो हमें बोला जा रहा है कि 2 इंक डॉट डिज़ाइंस आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है, बनाने हैं। तो आप लोगों को सिंपली एक पेपर ले लेना है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक कलर गिरा दिया है उसी तरह से देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है असल में, कि मैंने यहाँ पे एक जगह पेंट गिरा दिया है, ठीक है। और ये रेड कलर का पेंट है और इसको आप लोग कुछ इस तरह से, जैसे आप लोग इसको फोल्ड करोगे, ठीक है, फोल्ड करने के बाद आप लोग इसको अच्छे से प्रेस कर देना कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर जब आप लोग दोबारा इसको खोल करके देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जिस तरह का डिज़ाइन था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरह का डिज़ाइन बन गया है। इसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। कि जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेंटर में बना है, यहाँ इतने जगह गैप है, यहाँ पे भी इतने जगह गैप है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी इतने जगह गैप है, यहाँ पे भी इतने जगह गैप है। तो लेफ़्ट वाला और राइट वाला बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 इंक डॉट डिज़ाइंस बनानी है। तो इस तरह से हमने 1 इंक डॉट डिज़ाइंस बना ली है। अब हम लोग दूसरे इंक डॉट डिज़ाइंस को बना लेंगे। तो हमने अपने दूसरे पेपर में कुछ इस तरह से अलग अलग कलर को मिक्स कर लिया है, ठीक है। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर से, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रेस कर देंगे हम लोग, आपस में मिल जाते हैं, मिल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। और अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जिस तरह से यहाँ पे जैसे डिज़ाइन बनी है ठीक उसी तरह से राइट साइड में भी उसी वैसे एकदम सेम डिज़ाइन बनी है। तो ये हमारा बिल्कुल सिमेट्री आ गया है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल शेप है दोनों का, ठीक है। तो हमें 2 डिज़ाइन बोला था यहाँ पे इंक डॉट से। तो हमने यहाँ पे एक रेड कलर से बनाई और एक डिफरेंट कलर से बनाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दोनों आपस में सिमेट्री है, ये दोनों भी आपस में सिमेट्री थे, ठीक है। तो हमारा ये पहला, आप लोग इसको कॉपी में एक साइड से इस तरह से यहाँ पे कॉपी करके ऐसे चिपका देना और ये वाला साइड ओपन रहेगा, ठीक उसी तरह से आपको इसको भी वैसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, मेक एनी 2 सिमेट्रिकल पेपर कट डिज़ाइंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिमेट्रिकल पेपर कट डिज़ाइन ड्रॉ करो, वो भी 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का एक पेपर लिया था और देखो कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैंने ड्रॉ करके यहाँ से काट लिया था। तो यहाँ पे मैंने किया क्या था कि यहाँ से मैंने एक इस तरह का पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था यहाँ पे, और उससे मैंने इस सीजर से कट कर लिया था, ठीक है। तो जैसे मैंने दोनों साइड से यहाँ से कट किया, फोल्ड करने के बाद मैंने दोनों साइड से कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप लोग इसको खोलोगे तो देखोगे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यही था हमारा पहला वाला। और इसी तरह से मैंने एक अलग डिज़ाइन से बनाया है जो कि यहाँ पे इस तरह का है कुछ, ठीक है। देखो ये भी यहाँ से कुछ डिस्टेंस में है, ये भी यहाँ से कुछ डिस्टेंस में, यानी कि दोनों इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस में है, इक्वल हाइट लेंथ ब्रेथ जो भी आप लोग बोलना चाहो, सब शेप साइज सब सेम है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल पेपर कट डिज़ाइन था ये 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग होल्स फॉर द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 4 फिगर्स दिए हुए, ठीक है। और इसका हमें सिमेट्री निकालना है। जैसे ये जो होल दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग होल्स फॉर द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो ये जो होल दिए हुए हैं, देखो आप लोग यहाँ पे देखो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे जैसे फिगर कट किया था
उसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह का कट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बोल रहा है कि यहाँ पे जो एक गोल कलर का सर्कल है, अगर हम उसको फोल्ड कर देंगे और कट कर देंगे तो ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका मिडिल में है, तो ये लेफ़्ट पार्ट का मिडिल में है, तो ये राइट पार्ट का भी मिडिल में हो जाएगा। और ये ट्राइंगल का सबसे वर्टेक्स एरिया में है, ठीक है, तो इसका भी लेफ़्ट साइड का वर्टेक्स है, तो इसका राइट साइड का वर्टेक्स हो जाएगा। तो इन तीनों फिगर्स में तो हमें एक एक होल्स दिए हुए थे, लेकिन इस सर्कल में हमें 2 होल्स दिए हुए, ठीक है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड का कुछ इस जगह में दिया हुआ है, तो हमें इसका यहाँ पे अपोजिट साइड मिल जाएगा और इसका यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बुक में ही सॉल्व कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखो। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ईच हैविंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना है, जो मतलब एक 1 लाइन में सिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे ए हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपका वाई भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे थर्ड साइड में आपका एन हो जाएगा, ठीक है। एन सॉरी यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे एम होगा, ठीक है, क्योंकि एन तो आपका 0 लाइन ऑफ सिमेट्री में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एम हो जाएगा, ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोले, तो यहाँ पे मैंने ए, वाई और एम, ठीक है। और बी नंबर में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एच, ठीक है, क्योंकि ये मतलब 2 बार एक दूसरे से 2 बार सिमेट्री हो सकता है, और एच हो गया। फिर आपका यहाँ पे आई भी हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे एच भी हो गया, आई भी हो गया, और यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच, आई एंड एक्स 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में ये 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 नंबर देखिए, राइट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो कोई 5 ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसमें एक भी मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसा आपका यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, फिर जी भी हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे जे भी हो जाएगा, फिर एल, फिर एन, फिर पी भी हो जाएगा, फिर क्यू भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आर, एस, जेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला था, तो 1 2 3 4 5। तो ये पी क्यू आप लोग लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं तो फिर मैं एरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें यहाँ पे 3 फिगर दिए हुए, ठीक है। तो हमें इसका लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे इस तरह का फिगर है, तो इसके बीच से हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इन दोनों पार्ट को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और उसी तरह से ये आपका 6 नंबर का 1 पॉइंट हो, और ये दूसरा पॉइंट में हम लोग यहाँ से एक सिमेट्रिकल लाइन बनाएंगे, कुछ इस तरह से। आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है, एंड इसका हम लोग यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा वर्कशीट 1 के मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
वर्कशीट 2 के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं वर्कशीट 2 के साथ।